अरे भाई एक्सीडेंट हो गया क्या? 485 in 20 minutes. मेरे को बोला गया कि लोग कंप्लेन कर रहे हैं। किसकी गाड़ी खोल रहा है? अपनी तो ये मैं बस बम 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 करके खा लेता हूँ। राइस केक्स भी उठा के खाना पड़ता है। इट बिकम्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग। आई लिटरली अगर मैं इतना खाना नहीं खाऊंगा आई विल फेड अवे भाई। मैं लिटरली पता नहीं क्या ही हो जाएगा। मेरा मन करता है कि मैं घर का खाना ना खाऊं एंड आई चीट ऑन माय डाइट। आई डोंट नो व्हाई भाई, आज मेरा पेट बहुत वियर्डली भरा हुआ ही है। Yo, good morning baby. Today is the day where we get put on another regional banger. मेरे को लग रहा है आज वही दिन है। मेरे को हवा में I can sense it, क्योंकि कल मैं फिजियो के लिए गया था और कल मैंने व्लॉग नहीं किया in case you guys are wondering, क्योंकि कल मैंने एक स्टोरी टाइम रिकॉर्ड किया था, क्योंकि कल का दिन was not very happening, so I decided against vlogging. The reason I'm using this wide angle lens ये भी अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, but उससे पहले I didn't vlog yesterday, so I went for physio और वहाँ पर मैंने एक regional banger सुना जो अभी थोड़े टाइम पहले वायरल हुआ था, बट वो हमारे कानों में अभी पड़ा है। एंड मैडम जी भी पहले से वायरल था, बट मैडम जी का भी एरा आया एंड टुडे माइट बी अ न्यू एरा। वो इट्स कोल्ड मैन। लंग्स में भी लग रही है सनस्क्रीन। भाई आज तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। बेसिकली आज तुम अभी सोच रहे होगे कि अनमोल ये फ्रेम इतना टाइट क्यों है, ये वाइड एंगल लेंस क्यों नहीं है, गांडू व्हाट द फक। मैं बोला तू वाइड एंगल लेंस यूज करेगा। मैंने बोला था कि मैं वाइड एंगल लेंस यूज करूंगा, बट मैंने बोला था मैं वाइड एंगल लेंस यूज करूंगा। और आज से हमारे पास है एक वीडियोग्राफर। तो we have someone who's coming to film us and हम लोग इस someone को potentially हमारा full time videographer बना सकते हैं। अभी this someone is on a trial period, but of course like if things work out baby, then we will get him on full time and we will always get good shots now. We will always have cool shots, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ना, तो केशव नहीं होता या कोई नहीं होता to hold the camera, and बहुत बारी ऐसा भी होता है कि this doesn't do it justice। तुम्हें पता है ना, उस दिन मेरा ZV-E1 खराब हो गया था and because of that अभी हम लोग FX3 यूज कर रहे हैं, बट इवेंचुअली सेटअप क्या हो जाएगा कि when he is not there मेरे पास ZV-E1 होगा, उसके पास ये वाला कैमरा होगा जो तुम अभी देख रहे हो इस लेंस के साथ, मेरे पास ZV-E1 होगा वाइड एंगल लेंस के साथ। तो मैं अपने शॉट्स तो लेता रहूंगा थ्रू आउट द डे एंड देन 99% ऑफ द डे वो भी मेरे साथ ही होगा। बट फॉर दैट 1% जब वो ना हो और जब उसकी जरूरत ना हो, जैसे घर पर अगर मैं कुछ खाना वाना खा रहा हूँ तो उसमें मेरे को उसको ऑफिस से बुलाने की जरूरत नहीं है, उस वाले टाइम पे आई विल यूज माय ZV-E1 टू फिल्म माय सेल्फ। लेट्स गो बेबी। थोड़ा नीचे जाके सीक्रेट फ्यूल बनाते हैं एंड देन विल गो। एंड सीक्रेट फ्यूल का भी मैंने लिंक डाला हुआ है, you guys can actually go check it out. I think see we're getting, from what I've heard, Lil Birdie told Drake also कि शायद Secret Fuel हो जाए launch very soon, maybe not even very soon. Actually Lil Birdie doesn't tell me much, but regardless it's in the description. Check it out. Secret Fuel for today, cause I will also be taking some pre-workout. Low-key I should just take the caffeinated one for these times, but wow non-stimulant Secret Fuel. Let's go। केशव को उठाने चलो और फिर हमारे वीडियोग्राफर भाई भी पहुंचने वाले होंगे। 2 Cal Funk, let's get it baby. I'm a believer that pre-workout जो है was meant to be dry scoop. So here we go baby, we get down on one knee. 2 पियो एस्प्रेसो और उसके बाद प्री वर्कआउट का स्कूप हाफ दो, so 100 mg more caffeine. Let's go baby, actual caffeine fiend. I can go without also, but why go without something when you can have fun? Because our heart rate is anyway low baby. Endurance athlete. The little baby is home today. Hi Lou. I'm disturbing you. Okay, sorry. Bye. New recent banger भाई, play that shit. This is like a contrasting mood. मैडम जी तो हम सुन ही रहे हैं, but ये वाला थोड़ा contrasting mood के लिए, when we are feeling emotional and regional at the same time. Partially emotional. This is like a positive emotional. It's like the weekend. Wow, flute, bansuri. Let's go. Feeling real regional today. This is a fucking old ass Karan Aujla song जो मेरे को आर्यमन ने सुनाया था। This is a fucking banger भाई। लोकी कहते बंदे ठीक नहीं, पहले भी के थे लौंदे यारियां, यारा तेरी 100 मेरे यार हथियार सारे रख दे ब्रो, यारा तेरी 100। वाओ, द ब्रो इज ऑल्सो विद अ हार्ड आर। बेटे कैसा लग रहा है? आज हो सकता है तू आखिरी बारी कैमरा छू रहा हो, एक्सेप्ट फॉर सेकंड सैटरडे, थर्ड सैटरडे एंड ऑल संडेज। देख रहा है राइटिंग करके आए जोक की। मेरा माय सैटरडे पूरा समय रायना बन के घूम रहा हूँ। जोक अभी लिखा है, इस टर्न पे लिखा है जोक। इम्पैकेबल, एक बीट नहीं छोड़ी। बिल्कुल लगा नहीं था कि प्लान करके। और क्या बेटे, भाई अब ब्लॉगर बन गया हूँ। ऑन द स्पॉट की बिट है ये। हम लोग लाइव स्ट्रीमर से एक नीचे है बस। मैंने अभी तेरा ही ब्लॉग देखा था
वो जो कहते कल ट्रैक नहीं आता ना तू वाला एंड क्या ठीक था। ऊंचे से ऊंचा बंदा पॉटी पे बैठे नंगा फिर काहे की सोसाइटी साले काहे का पाखंडा। This line is not as hard as the delivery is. You went harder, why? No, but the delivery, that's how it makes me feel. ओए करीना कपूर और वो यहाँ रहते हैं रॉयल रेजिडेंसेस सेक्टर 56 वॉल्कोस रोड। पटौदी प्रिंस। इमेजिन लाइक ऐसे वाले ऐड देख के किसी ने घर ले लिया, वो अमीर है बट उसमें दिमाग बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसको एंसेस्ट्रल लैंड बेच के मिला है पैसा। एंड ही इज लाइक यहाँ पे वो कहाँ है, सैफ अली खान नहीं है यहाँ पे। एंड ही रियलाइजेस दैट आफ्टर ही मूव्स देयर। आई फील लाइक दैट्स समथिंग दैट आई वुड डू पोस्ट सेलिंग द बिजनेस। वो ऋतिक रोशन की ऐड निकली थी वहाँ से, वो पान मसाले की। फक, ऋतिक भाई ने भी कर दिया पान मसाले का। ये देखिए राग ऋतिक भाई। एंड जो ऋतिक भाई भी ये सब कर रहे हैं भाई, हद हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ ऋतिक भाई की बी टियर बॉडी है। जॉन अब्राहम नो काजू कटली फॉर लाइफ। जॉन अब्राहम काजू कटली भी नहीं खा रहा और यहाँ पे अजय देवगन और ऋतिक रोशन देखो क्या प्रमोट कर रहे हैं। हद हो गई। बताओ भाई, उसको बेचारे को इतने टाइम से चाहिए इतने टाइम से चाहिए, वो नहीं खा रहा। 25 साल से नहीं खा। 25 साल से नहीं खाई। 25 साल तो बहुत पहले बोला था उसने। 3 decades, had it in 3 decades. The most calorie dense food ever, काजू कटली। 3 decades. जॉन भाई को 3 decades से नहीं मिली है यहाँ पर। सब गिव अप कर दिया जॉन भाई ने और यहाँ पर ऋतिक रोशन से पान मसाला नहीं छूट रहा अपनी ऑडियंस के लिए। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया क्या? अबे कैब वाले ने कैब वाले में मार दी और पुलिस बुला दी। आई थॉट दे वुड हैव लाइक मीडिएटर कोई और होता होगा। आर्मी पुलिस होती है ना जैसे कैब पुलिस। अरे बहन जो इतनी मोटी रेंज रोवर में कौन आया आज भाई? कम बैक फ्रॉम स्वीडन और टॉम ने मेरा दिल तोड़ दिया। आई कैन सी टॉम वर्किंग आउट अलोन। पूरा स्वेटी हो रहा है टॉम। टॉम व्हाट इज दिस? यू स्टार्ट वर्किंग आउट अलोन? Even a bit early. देखो गाइस, ये अनमोल रैना, we are 15 minutes late in the workout because of this guy. अंडर प्रेशर। Fuck baby, humidity is the real killer, not the pace. 485 in 20 minutes. Almost a 20-minute 5K. It's so hot भाई, winters में literally intervals में भागेंगे भैंचो flat 4 pace and get like 20-minute 5Ks. Wonder these goras are ahead of us. उनको यहाँ बुलाओ 40 डिग्री पे। 40 डिग्री में और ऐसी ह्यूमिडिटी। भाई show the sky. Ball specialist Keshav is going to do something very special. मैं अभी बोलूँगा नहीं jinx करने के लिए, but Keshav is going to surprise everyone. Delhi High Rocks में is training for something. Yes sir. Keshav, you should try header balls. पहला हमारा बाप। अरे भाई। Very big. भाई घोड़े खोल रहे हैं 150 रेप पे। Fuck baby, 30 minutes. लो की रिग्रेट कर रहा हूँ कि हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट स्टार्ट किया था। I should have started the run. I could have clocked in some extra kilometers for the month. मैं जो 150 के पार हो जाता, अब 140 पे हूँ BT। 10 और भागेंगे इसके बाद तो 150 हो जाएगा, but still. Cooked baby. Let's go baby, 10K time. Finally, मैं और केशव एक फ्रेम में। कैसे दिन आ गए वहाँ की सी। कैसे लग रहा है बता, एक फ्रेम शेयर करके दोनों भाई एक साथ फाइनली। सिर्फ 4 साल लग गए। बता भाई मेरे को इतना तो कोई खास लग नहीं रहा है। वैसे इतने ब्लॉग्स तो होता मुझे फर्क पड़ता नहीं। Oh shit. केशव कैचिंग एन एटीट्यूड। क्या हो रहा है ये? अबे किसकी गाड़ी खोल रहा है? अपनी तो बहुत। मेरा ये देखना 20 मिनट में 4.85, मेरा 21 मिनट में 5K हो जाता। होली शिट भाई, बट मजा आ गया। कल किए थे शाम को 240 वॉल बॉल्स और एक 3 राउंड का छोटा सर्किट। 240 वॉल बॉल्स? हाँ, 12 के 20 मिनट का इमाम। वॉल बॉल्स तो मेरे लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं भाई। फर्स्ट रेस में तो बॉल पड़ के मुंह पे गिर गया था भाई मैं। आई कांट बिलीव यू आगे टोल्ड यू कि तू क्विट कर दे। क्या देख लो, संबित कह रहे पानी चाहिए, मैंने कहा भाई यहाँ डिस्क्वालीफाई कराओगे दोनों मुझे। आज हमें जाना है स्पार्टन, तो बेचारे केशव की टिर्री उसको पूरे रास्ते नहीं छोड़ सकती, तो वो अब जिद कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अगली बारी ये बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाने वाले। केशव मैं तेरे को बता रहा हूँ, अभी तू पहली बारी कैमरा के सामने आया, अब तू कैमरा के बाहर भी हो जाएगा इतनी जल्दी, ठीक है भाई? मैं तो यार तेरे साथ आऊंगा ही नहीं। किसके साथ आएगा? मोहित के साथ? कोई और ब्लॉगर ढूंढूंगा। तुम नॉर्मल अब बिना ब्लॉगर के नहीं मजा आता तुझे? नहीं। वो बन गया तू क्लाउड चेसर। यहीं उतार दूंगा तेरे को बीच में, वहाँ पे कैब रुक भी नहीं पाएगी, उस पत्थर पे बैठा होगा 1 घंटे तक। भाई तू फालतू में बस गार्ड मार ले, एक टर्न आगे बस उतर। भाई तूने भी एक टर्न आगे से
रोड पे आएगा तू भी। अभी ये वाली रॉन्ग साइड मेरे को भी तेरी वजह से लेनी पड़ेगी। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, रॉन्ग साइड नहीं लेंगे। सही कह रहा था मन भाई, डिफेंडर नहीं होती तो मेरे दोस्त ही नहीं होते। एक तो आज वैसे भी इसमें बिठा दिया। भैंचोद 17 का स्ट्रेन आ गया। बोल रहे मेरा वार्म अप हो गया है। तो 10 के तेरा बाप भागेगा भी। हाय भाई, दिस इज सो क्यूट, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट हैपेंड? ओह, I don't have food because रोटी नहीं है, सॉरी भाई। दिस इज स्पॉइल्ड काउ, इसको रोटी खाने की इतनी आदत है भाई। यहाँ पे गाड़ी रुकते ही गाय को लगता है रोटी खाने का टाइम हो गया है। बोरी शी मिस्ड आउट ऑन द रियल रोटी बिकॉज़ ऑफ मी शिट। केशव को ड्रॉप कर दिया है भाई। नाउ वी आर ऑन आवर वे टू स्पार्टन। मैं लोकी कॉन्टेम्पलेट कर रहा था वेदर आई शुड डू द 10K लाइक अराउंड आफ्टरनून में, अराउंड 5 बजे, 4-5 बजे, बट लोकी अभी एक बारी में ही कर लेता हूँ भाई, क्योंकि अभी शॉर्ट तो हो गए बट इतने शॉर्ट नहीं हुए कि जोन 2 10K नहीं कर सकता। 17 स्ट्रेन में एंटिसिपेट कर नहीं रहा था, क्योंकि 17 स्ट्रेन, आई थिंक 17 स्ट्रेन इसीलिए आया क्योंकि आज मेरी रिकवरी वाज गार्बेज। और मेरी रिकवरी वाज गार्बेज क्योंकि मैंने कल खाना बहुत लेट खाया था एंड उसकी वजह से रेस्टिंग हार्ट रेट आज ज्यादा थी एंड दैट्स व्हाई माय रिकवरी वाज गार्बेज, हेंस द स्ट्रेन इज हायर। अदरवाइज आई फील गुड राइट नाउ। मैं वहां पर जाकर थोड़ा सा फोम रोल करके बैंग दिस 10K आउट, दैट इज बेटर, क्योंकि 4-5 बजे इफ आई डू इट तो फिर शाम को अगर मैं लेट एक्टिविटी करूंगा तो फिर मेरे कल सुबह शॉर्ट होंगे और कल सुबह स्विमिंग और अपर बॉडी है। नो रेस्ट फॉर द विकेट बेबी। आई एम अ फकिंग इडियट भाई। मैं अपने बर्किनस्टॉक भूल आया एंड मेरी टांगों को लोकी अब फील तो हो रहा है भाई, नॉट गोइंग टू लाई। आई फील द स्ट्रेन बेबी, बट आई गेस यू गोटा डू व्हाट यू गोटा डू, क्योंकि मैं एक बार घर चले जाऊंगा तो फिर वापस से तो वार्म अप, चेंज इनटू माय शूज, दिस दैट इट विल बी वे मोर अनोइंग। सो आई वुड रादर जस्ट गेट दिस सेशन आउट ऑफ द वे राइट नाउ। प्लस जोन 2 है तो बेबी हो ही जाएगा। फक भाई, मेरे को मोटा फील तो हो रहा है बट मैं मोटा लग नहीं रहा हूँ। वाओ बेबी, लेट्स गो। दिस इज माई फेवरेट ट्रेडमिल। यहाँ पे मैं कोने में छुप के आराम से अपना कार्डियो कर सकता हूँ एंड आई एम नॉट बॉदर्ड। आई लव दिस बिट। ऑल्दो लास्ट टाइम इस ट्रेडमिल की वजह से मेरी काफ थोड़ी फकअप हुई थी, इज व्हाट आई फील, राइट वाली, बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग बिट, बिकॉज इट्स वेरी स्प्रिंगी बट इट्स स्टिल बेटर ऑन द जॉइंट। माई काफ्स विल अडैप्ट। टेलोफाइंग अ क्विक सॉल्ट टैप भाई। सुबह बहुत ज़्यादा पसीने निकल गए, मेरे को पता है मेरी टांगे क्रैम्प करेंगी एज सून एज आई गेट टू लाइक 4-5K, सो गॉट टू गेट वन सॉल्ट टैप इन। क्योंकि सॉल्ट टैप्स वाला लाइक आई वाजंट यूटिलाइजिंग दीज इनफ भाई, बट अब मेरा कार्डियो इतना ज़्यादा हो गया और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है कि सॉल्ट टैप्स बहुत ज़्यादा गोटेड है। इफ यू सफर फ्रॉम क्रैम्प्स यू शुड ट्राई इट। I almost choked भाई। This is why you need chewy salt tabs। My God भाई, बीच में अटक गई थी। Let's go baby, anti chafing। आजकल quads मोटी हो गई है। मन भाई भी कह रहे थे कि quads मोटी लग गई, you gotta put these baby। For the thick thighed boys this is an important one। You can be proud about your fat thighs but still inappropriate with women around, so I'm hiding and doing it। High rocks वाला जो हमारा दिन का section है that is done with Tom sir। Now we're doing coach Jatin sir's Ironman training। तो इसमें आज हमारा बस zone 2 10K है because we are in like the building phase of I guess the Ironman training। तो मेरा अभी runs में बहुत सारे zone 2 10Ks है which is good because right now if I was to do another interval session right after the first interval session तो मेरे short हो जाते। The reason I'm able to sort of superset both the training sort of in a compatible manner right now is because not doing very intense stuff in the Ironman। बाइक पे कर रहे हैं but running में अभी zone 2 10Ks ही है बहुत सारे। Fuck भाई, टांगों में feel तो हो रहा है, not going to lie, but I guess 3-4K in once I'm warmed up then my legs will be okay। 2.5K in baby, warm up हो गया। Now the limbs are moving, heart rate is like high 140s, we're still zone 2 but मुझे लग रहा है पेस कम करनी पड़ेगी eventually। पहले वर्कआउट के बाद बॉडी is kind of short, 524 पे अभी zone 2 में ही हूँ, 145। I've been told to wear a t-shirt। मेरे को बोला गया कि लोग complain कर रहे हैं। मैं एक कोने में हूँ, I'm in a corner behind a pole, that's why I picked this treadmill so that I don't disturb people। My back is facing the corner of the gym। फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो गई, ये बहनचोद बकचोदी कहीं रुकती नहीं है भाई। And the fact that they're actually telling me to put a shirt on, ये लोग Spartan, oh my God, we're hardcore, this that, but they have a problem with people being shirtless। I have a lot of opinions on this gym जो मैं express करता नहीं हूँ। I don't know, I guess etiquette, but this is so fucking stupid भाई। ये टी-शर्ट अगर मैं पहन के भागूंगा मेरी निपीज का खून लग जाएगा भाई इस ट्रेडमिल पे। I will fucking be a blood bath, but it's so stupid भाई। It's not like कि मैं बहनचोद जिम के बीच में पंप वंप कर रहा हूँ और तब मैंने शर्ट उतारा है। मैं कोने में तमीज से लिटरल पोल के पीछे छुप के कर रहा हूँ हर बार, इसीलिए ये ट्रेडमिल पिक करता हूँ। लास्ट टाइम I was wearing the anti-chafing tank, तुमने देखा था लास्ट वीडियो में। Obviously I kept that on, but this would fuck me up। That's the only reason I took it off। I told them कि भाई अगली बारी पहन लूँगा। I didn't know this was a thing because I thought you guys are hardcore। Let's see if they tell me to put this on and chafe my nippies। Maybe my nippies get sacrificed today। End तक पता चलेगा।
6K हो गया भाई, 4K to go. Speed is 546, still sub 6 though, so not too bad. Heart rate is definitely spiking though, but अभी भी zone 2 में ही है. Quickly gotta wear the t-shirt before I get a fucking red card, baby. वो show the workout भाई, मजा आ गया. Slower than last time but not too bad. After a fat workout I'm going to take it भाई. Okay, let's go baby. थोड़ा medium breakdown. So average heart rate of 148 BPM, average pace was 539, which is kind of slow, but एक मोटे सेशन के बाद तो आई टेक इट भाई. अब घर जाके वी नीड टू चॉप डाउन लाइक 2400 कैलोरीज, नॉट लिटरली बट एटलीस्ट 2000. घर जाके ब्रेक डाउन दूंगा. मेरे को स्पार्टन ने अनकंफर्टेबल कर दिया है मेरे को वो करके, क्लोथ शेम, सो आई डोंट वांट टू डू द ब्रेक डाउन हियर. लेट्स गो होम भाई. प्रॉपर फकिंग प्रॉपर शॉट हो गए भाई. 19.2 स्ट्रेन ऑन अ रेगुलर ट्रेनिंग डे इज फक्ड अप भाई. आई मेड अ रील ऑन दिस ऑल्सो अबाउट हाउ दिस हायरॉक्स एंड आयरन मैन फ्यूजन ट्रेनिंग, या तो मेरी गांड फट जाएगी और आई विल बिकम अ फकिंग सुपर एथलीट, बट आई एम होपिंग कि वो सुपर एथलीट बन जाऊं. बट होली शिट भाई, 19.2 स्ट्रेन, 20,000 स्टेप्स एंड भाई मोटा सेशन तो हो गया. बट लो की इतना ज्यादा स्ट्रेन इसीलिए भी हुआ है क्योंकि मेरी रिकवरी लो है. अगर इतनी लो नहीं होती तो आई कुड हैव बीन at maybe an 18.5, but fat session dude. Now more calories to rebuild these. Let's go home. ओ भाई होली शिट, मोटा सेशन भाई. मेरे को कमेंट से बताओ तुम लोगों को नए वाले शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज वी डेली व्लॉग, वी हैव एक्टिव फीडबैक दैट वी कैन प्रोवाइड. शुभम बेसिकली, शुभम इज हु इज पोटेंशियली गोइंग टू बी आवर फुल टाइम वीडियोग्राफर. एंड भाई लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड द वीडियोग्राफर इज सच एन इंटीमेट वन, बिकॉज वो इतना ज्यादा टाइम मेरे साथ स्पेंड करेंगे. सो या लाइक दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी एंड अ हाफ वी आर गोइंग टू गो ऑन टुगेदर. 10 स्क्रैम्बल्ड एग्स, जिसमें से 4 है होल एग्स और 6 है एग वाइट्स, एंड 2 मैंगोज और 2 ओट्स के पैकेट गोट लाइफ वाले. आई डोंट नो ये फ्लेवर कौन सा है, टेस्ट करके बताऊंगा. बट मेरे को ये गोट लाइफ वाले ओट्स बहुत ही ज्यादा एपिक लगते हैं. इनमें प्रोटीन भी होता है, ऑल्दो द प्रोटीन इन दिस इज लाइक नॉट समथिंग दैट आई एम एक्चुअली काउंटिंग इन माय मैक्रोज. लेकिन आज मैं मैक्रोज तुम्हारे को दूंगा बिकॉज दिस इज सॉर्ट ऑफ ऑल्सो लाइक अ फुल डे ऑफ ईटिंग. क्योंकि बहुत लोग मेरे से पूछ रहे हैं अनमोल व्हाट डू यू ईट विद ऑल ऑफ दिस ट्रेनिंग, एंड तुमने आज सुबह मेरा मॉर्निंग सेशन तो देखा ही भाई. 3000 कैलोरी तो हम लोगों ने ऐसे ही उड़ा दी. 3000 नहीं, 2800 आज के आसपास होंगे. तो या बेबी द पॉइंट इज दैट टू फ्यूल दिस फकिंग टैंक देयर इज अ लॉट ऑफ फूड दैट गोज इनटू द सिस्टम. तो ये है मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स और 2 स्कूप क्रिएटिन जो 10 ग्राम हो जाएगा, 10 अंडे, एंड ये वी आर गोइंग टू चॉम्प दिस डाउन. उसके बाद आई विल शो यू गाइस द लंच. आज बेसिकली मैं अपने ना बाकी जो 2 चीजें वो ऐड नहीं करी क्योंकि उससे कैलोरीज अराउंड सिमिलर ही होती हैं, क्योंकि फिर इनकी क्वांटिटीज कम हो जाती है. कैलोरी सिमिलर होती है लेकिन उसको खाना और अनोइंग हो जाता है. ये मैं बस बम 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 करके खा लेता हूँ, वो मेरे को उठा के खाना पड़ता है. राइस केक्स भी उठा के खाना पड़ता है. इट बिकम्स काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग. आज के सेशन में तो चूस लिया, जेन्युइन चूस लिया. बट भाई जब पूरा चूस जाओ ना एक बारी, उसके बाद जो दिन जाता है ना भाई, मजाक करो, दिन तो थकान में ही जाता है बट दिमाग में तुम्हें पता होता है कि तुम क्यों थके हुए, और वो चीज इज व्हाट फील्स गुड भाई. वो जो लोग बोलते हैं ना कि वर्कआउट के बाद वी फील ग्रेट, ये वो अगर तुम नॉर्मल लोगों की तरह वर्कआउट कर रहे हो तो फिर तुम यू फील ग्रेट आफ्टर. अगर तुम बॉडी को तोड़ रहे हो तो उसके बाद तो थकान होती है भाई, टू बी ऑनेस्ट. बट इतनी ही नहीं होती, थोड़ी बहुत तो बॉडी अडेप्ट कर चुकी है वॉल्यूम से, लेकिन ये मेरे लिए भी थोड़ी एक्स्ट्रा वॉल्यूम है अभी. दिस स्क्रैम्बल्ड एग्स आर सो गुड. ओके, आई थिंक ये कुल्फी फ्लेवर है. नाउ दैट आई हैव मnched it down a little bit, it's giving कुल्फी. And holy shit भाई, a bowl of oats is like a fucking thick bowl of oats भाई. You feel full as hell. मेरे को इतना बीटी हो रही है भाई इसको पूरे को मंच डाउन करने में, बट you have to. I literally अगर मैं इतना खाना नहीं खाऊंगा I'll fade away भाई. मैं literally पता नहीं क्या ही हो जाएगा भाई. मेरे तो शॉर्ट हो रहे हैं भाई. होली शिट, आज सुबह का वर्कआउट मेरे को लगा नहीं था इतना एक्सेसिव है, बट लुक्स लाइक इट वाज क्वाइट एक्सेसिव बिकॉज़ मेरी हो गई है शॉर्ट बेबी. बट लंच, लेट्स सी व्हाट आर वी ईटिंग फॉर लंच. दिस इज मेरा यूजुअल जो मैं चिकन चावल खाता हूँ भाई, वही है. इसके भी मैक्रोज वी विल थ्रो अप समवेयर बिकॉज आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट. सम ऑफ द यीस्ट प्रोटीन, ये सुपर यू वाला यीस्ट प्रोटीन है, इसका 1 स्कूप. एंड एक चीज जो मैंने खा ली, इट्स जस्ट मेरा जो गाजर वाला और खीरे वाला मैं सॉर्ट ऑफ सैलेड टाइप चीज खाता हूँ टू बिगिन द मील. दैट इज व्हाट वाज इन देयर एंड दैट इज लंच भाई. और मेरे को तो लग रहा है मैं पता नहीं डिनर तक पहुंचूंगा कैसे, क्योंकि मेरे हो रहे शॉर्ट. और मेरा ना जब मैं इतना ज्यादा थक जाता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं घर का खाना ना खाऊं. एंड आई चीट ऑन माय डाइट. लाइक आई मीन आई डोंट हैव अ डाइट. व्हेन यू आर बर्निंग 3000 कैलोरीज यू कैन सॉर्ट ऑफ जस्ट ईट एनीथिंग यू वांट बेबी. बट सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो, लाइक आई गेस चीट ऑन व्हाटएवर. इट्स नॉट इवन चीटिंग टेक्निकली बिकॉज इट्स nothing. But point being कि मैं शायद शाम को कैलिफोर्निया बरीटो से बरीटो ऑर्डर कर लूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है. because when I'm tired तब I tend to slip up with my discipline. That's a better way of saying it. But yes baby, that's lunch. What the fuck भाई,
I am home. Last meal. Soul is not present. थोड़ा सा और salad पेल रहे हैं भाई because salad is for winners. Fiber is for true winners भाई. So some more fiber और एक काठी रोल टाइप चीज, कबाब अंडा काठी रोल बेबी. Because एक ही खा रहा हूँ भाई मैं. Usually मेरा बहुत giant bowl of pasta होता है और ये salad होता है dinner. But today I decided to switch it up क्योंकि I don't know why भाई आज मेरा पेट बहुत weirdly भरा हुआ ही है. I don't know actually क्यों है. मेरा सुबह का जो low key breakfast था उसमें जो oats और बनानास कह रहा हूँ भाई मेरा मैं इतना फ्राई हो गया हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन से मैं बता नहीं सकता हूँ. Genuinely मेरी सोल अभी नहीं है. अभी बज रहे हैं 5:40 बज रहे हैं भाई और 5:40 पे मैं खा रहा हूँ अपना डिनर बेसिकली क्योंकि मेरे को 7 बजे 7:30 बजे तक सोना है मैक्स. कल 3:30 बजे उठ के साइकिलिंग करनी है, फिर स्विमिंग जाना है और फिर एक अपर बॉडी सेशन है. डूड वी आर फकिंग कुकिंग राइट नाउ भाई. वी आर इन द मिडस्ट ऑफ कुकिंग. आई जस्ट होप, आई प्रे एंड आई ऑल्सो फोम रोल एंड आई ऑल्सो नॉर्माटेक एंड आई ऑल्सो मसाज गन टू मेक श्योर दैट आई एम रिकवरिंग इनफ. 7 बजे सोऊंगा और 3 बजे उठूंगा तो लो की आई विल गेट लाइक 8 hours आई थिंक. आई डोंट इवन नो. I don't care to add up the math, but I think I will get ample time bhai and I shall be rested hopefully. I hope, I pray bhai मेरी body बस adapt कर ले इस volume को. कर ले baby somehow कर ले. But ये पेल के थोड़ी बहुत बैठ के बकचोदी करूँगा. Maybe read something, maybe watch something, maybe write something baby, write something. Wow, intellectual. But yeah, do something before the food digests and peace out, go to sleep. Tomorrow is going to be an interesting day guys. I think you guys should totally subscribe and come back to watch tomorrow's vlog. Anyway, I think I'm going to call it here, but you guys don't want to see me eating, I don't think. So, peace out, baby. That's it for this video. If you made it this far, make sure to drop a comment down below. I appreciate all the 10-15,000 of you that watch regularly daily vlogs until we become popping, and then I'll disappear off the face of the earth to never be seen again. Peace out.